नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे दो बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे मिल जाएंगे और दोनों को हमने डिज़ाइन किया है स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन पार्ट 5। अब इस पार्ट में जो हम डील करने वाले हैं वो उन्हीं चीज़ों से डील करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह। इनके नए क्वेश्चंस देखेंगे, क्या नए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 रोटेशनल मोशन का। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ए डिस्क is rotating with angular velocity omega about its axis. Another similar disk which is stationary, is placed coaxially with first disk. Find the common angular velocity of the system. The moment of inertia of disk is I. देखिए क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डिस्क है और ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब मैं एक दूसरी डिस्क लेके आता हूँ और दूसरी डिस्क जो है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, बट वो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है, ओमेगा डैश जो है उसकी जीरो है। ये दो डिस्क रोटेट कर रही है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसकी एक्सिस के अबाउट। अब इसको इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर देते हैं। अभी जेंटली जब प्लेस करेंगे तब क्या होगा, देखिए इसको इस तरीके से प्लेस किया और दूसरी डिस्क इस तरीके से जब इस सिस्टम को लेके आए इसके ऊपर जेंटली प्लेस की, तो होगा क्या कि ये जो पूरा डिस्क सिस्टम है जिसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट से रोटेट करने लगेगा। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है वही इनकी ओमेगा नोट। तो यहाँ से क्या है कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो टॉर्क होता है ये होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस पूरे सिस्टम पे देखिए कहीं से बाहर से टॉर्क नहीं लगा है, ये टॉर्क जो है ये जीरो है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टॉर्क जीरो है तो यानी कि dl बाई dt वो अगर जीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि dl जो है वो जीरो है, या l फाइनल माइनस l इनिशियल जो है वो जीरो है, या जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है इस पूरे सिस्टम के लिए। ये देखिए सिस्टम का है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिस्टम जो है टू डिस्क सिस्टम है, एक ये डिस्क है एक ये डिस्क है। अब हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। लेटर से मैं बात करता हूँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना है। तो देखिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये तो है आई ओमेगा, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये है आई मल्टीप्लाइड बाई जीरो। तो यहाँ से आ गया ये आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो ये आई ओमेगा यहाँ पे इस कंबाइंड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है। अब जब ये सिस्टम
कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट करने लग जाता है, तब फाइनल मोमेंटम क्या है, ये बराबर है फाइनल मोमेंटम के, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2i, और जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी जो है ये आ जाता है यहाँ से ओमेगा नॉट, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो आई ओमेगा 2i ओमेगा नॉट के बराबर होगा, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो ओमेगा नॉट है वो बराबर आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हमको देखने को मिलती है जो इनिशियल एंगुलर मोमेंट वेलोसिटी के हाफ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये सिस्टम पे टॉर्क जो है वो 0 लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्क है इनिशियली जो लोअर डिस्क है ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और दूसरी डिस्क जब इस पे प्लेस की जाएगी तो देखिए होगा क्या कि ये दोनों डिस्क जो है इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरीके का लगेगा कि ये इसको रोकने का काम करेगा, और इस पे इस फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरीके का करेगा कि इसको स्टार्ट करने का काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है रिलेटिव मोशन को रोकता है, तो ये इस पे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा इस डिस्क पे, और इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इसको वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो इसका एंगुलर रिटार्डेशन होगा और इसका जो है एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स रुक जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जो है वो बंद हो गई है। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ये जो नया क्वेश्चन है ये क्या कहता है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग platform with masses in his hand as shown in figure. As shown in figure. If he folds, figure 1 है ये, if he folds his arms as shown in figure 2, as shown in figure 2, find the common angular velocity of the system. Neglect the movement of inertia of man. देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है और इस पे एक आदमी खड़ा है, और यहाँ से उसने 2 मास अपने हाथ में ले रखे हैं, और ये जो मास है ये m है, ये भी m है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेटिंग प्लेटफॉर्म का ये I है। और जैसा हमने कहा कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I डैश वो 0 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मैन का जो है इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है आगे कि ये जो मैन है ये फोल्ड कर लेता है आर्म्स को, और ये जो मासेस हैं इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं m m,
और r/2 डिस्टेंस, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 0 लिया ही है, और ये समथिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट उससे रोटेट कर रहा है। शुरू में जो एंगुलर वेलोसिटी है इनकी वो है ओमेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा नोट है वो निकालनी है। तो वही बात है यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम पे अगर आप देखेंगे तो बाहर से जो टॉर्क लग रहा है वो 0 लग रहा है, बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। तो वापस मैं उसी चीज़ पे आ जाता हूँ, टॉ दैट इज इक्वल टू DL डिवाइडेड बाई DT। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह DL इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क 0 है, यानी कि जो L फाइनल है माइनस L इनिशियल है वो 0 के बराबर है, या L फाइनल जो है वो L इनिशियल के बराबर है। कोई टॉर्क बाहर से इस सिस्टम पे एक्ट नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं L इनिशियल। तो जो L इनिशियल है देखिए वो क्या क्या है, एक तो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस mr स्क्वायर, और ये तो हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे आ गया ओमेगा I ओमेगा। ये देखिए मैंने L इनिशियल लिया है, और L इनिशियल जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो I प्लस mr स्क्वायर। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mr स्क्वायर इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस हो जाता है, और mr स्क्वायर इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हो जाता है। तो ये कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, और L फाइनल क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा I प्लस m मल्टीप्लाइड बाई r/2 इसका होल स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाइड बाई r/2 इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा नॉट। मतलब इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो इसका हो गया मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस तरीके से आ जाता है, तो L फाइनल आ जाता है यहाँ से, ये आ जाता है I प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे आ जाता है ओमेगा नॉट। इस तरीके से यहाँ पे ये L इनिशियल और L फाइनल हम निकालते हैं, दोनों को बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ पे आता है I प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे आ गया ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा, और यहाँ पे जो फाइनल है ये आ जाएगा I प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाता है ओमेगा नॉट। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर है, ये बराबर है I प्लस 2mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई I प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और साथ में आ जाएगा ओमेगा। तो देखिए ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए बार बार बात वही आएगी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये इसी को समझना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम पे बाहर से टॉर्क किसी ने नहीं लगाया था, इसलिए मैंने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके ये फाइनल आंसर इस तरीके से निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द, I can say find the acceleration of the cylinder, find the acceleration of the cylinder। देखिए मैं यहाँ एक सिस्टम बना रहा हूँ, ये सिस्टम कुछ इस तरीके का है, ये सिस्टम है, और यहाँ पे एक सिलेंडर है जो रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ये रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I, और जो इसकी रेडियस है वो है R, और इसका जो मास है वो है M, मास M है। तो यहाँ से अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो देखिए क्या बनेगा। इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये सिलेंडर है और ये टेंशंस, एक T ऊपर लग रहा है, एक T ऊपर लग रहा है, तो इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है,
तो यहाँ से आएगा mg माइनस ऑफ 2t, ये बराबर आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। mg माइनस ऑफ 2t दैट इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन ऐसे ये नीचे आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टॉर्क की, तो टॉर्क किसके बराबर लग रहा है? तो टॉर्क जो है यहाँ पे किसके बराबर है? देखिए ये तो है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये तो है रेडियस, और ये टेंशन इस तरीके से एक्ट कर रही है पेरीफ्री पे, रिम पे एक्ट कर रही है। तो ये टेंशन जो है यहाँ से ये है r, और मल्टीप्लाइड बाई टेंशन प्लस r मल्टीप्लाइड बाई टेंशन, तो यहाँ से आ जाएगा 2RT। और मैं कह सकता हूँ ये जो 2RT है ये जो 2RT है ये बराबर है I अल्फ़ा के। अल्फ़ा जो होता है ये A/R होता है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 2T है ये बराबर आ गया यहाँ से IA डिवाइडेड बाई R²। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कहता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से मैं कहता हूँ mg माइनस ऑफ IA डिवाइडेड बाई R², और यहाँ पे आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे आ गया mg m प्लस I/R², और ये एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन को मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये आ गया mg डिवाइडेड बाई m प्लस I डिवाइडेड बाई R²। तो इस तरीके से आप ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो इजी क्वेश्चंस को देखना बड़ा आसान हो जाता है। इजी क्वेश्चंस फटाफट हम कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और इसी तरीके की चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन इस तरीके से है, ए string is wound on the rim of a flywheel having moment of inertia I equal to 10 kg meter square. If string is pulled with force of 10 Newton as shown in figure, find its angular velocity after t equal to 4 seconds. The radius of flywheel is 5 मीटर। देखिए एक फ्लाईव्हील है और इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट ओ के अबाउट ये रोटेट करेगा, और ये इस तरीके से मैंने फोर्स लगा दिया है यहाँ पे 10 न्यूटन का, और इसकी जो रेडियस है ये बराबर है 5 मीटर के, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ये बराबर आ गया 10 kg, और ये आ गया मीटर स्क्वायर, 10 kg मीटर स्क्वायर। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद ये बताना है कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एट फोर्स t इक्वल टू 4 सेकेंड क्या होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से होता है I
जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 10 kg मीटर स्क्वायर है, रेडियस इतना दे रखा है, फोर्स इतना दे रखा है। तो पहली बात तो टॉर्क लगेगा। देखिए फोर्स जो है सेंट्रल एक्सिस से पास नहीं हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ टॉर्क, और ये हो जाएगा R क्रॉस F। R है 5 मीटर, फोर्स है 10, तो यहाँ से आ जाएगा ये 50। तो 50 जो है ये बराबर आ जाता है I अल्फ़ा के। I मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 है, और ये अल्फ़ा इस तरीके से दे रखा है, तो अल्फ़ा आ गया 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब अल्फ़ा आ गया है हमारे पास, और जो ओमेगा नोट है ये इस तरीके से यहाँ 0 है। शुरू में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है। मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी। तो यहाँ से ओमेगा आएगा ओमेगा नोट जो है वो 0 है, अल्फ़ा जो है 5 है, और टी जो है 4 सेकंड है। तो जो ओमेगा आएगा ये आएगा 20 रेडियन पर सेकंड। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ओमेगा जो आएगा ये आएगा 20 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आप सिंपल है वैसे ही क्वेश्चन, इतना एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो इतना डिफ़िकल्टी नहीं आती है। तो 20 रेडियन पर सेकंड जो है इस तरीके से ये एंगुलर वेलोसिटी जो है आ जाती है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि टॉर्क कैसे लग रहा है। तो ये फोर्स जो है ये इस तरफ लग रहा है, ये रेडियस आर इस तरफ है, तो जो टॉर्क लगेगा वो आर क्रॉस एफ लगेगा। अब देखिए आर क्रॉस एफ मैंने किया है, वैसे मेरे को करना ये चाहिए, आर को वेक्टर लेना चाहिए और यहाँ पे साइन भी लगाना चाहिए। बट देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जो साइन 90 आएगा वो 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है। तो आज हमने यहाँ पे पार्ट 5 में टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो आशा करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नो डाउट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये चैप्टर, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, बट एक बार आप इसको ग्रैस्प कर लेंगे तो आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।